Hi viewers, today I'm going to show you Hokersar Wetland Wildlife Conservation Reserve. This wetland comes second in number after Rural Lake in Jammu and Kashmir, and these two wetlands, Wular and Hokersar, are among 36 wetlands of India. So this is the area where we have to go. But this season is not of migratory birds because the season starts from September to February. But ये एरिया मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, जो इंडिया में वेटलैंड्स में से होकरा एक वेटलैंड मानी जाती है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये वीडियो का पार्ट 1 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स अभी नहीं आती और मुझे खुद ये बात बतानी थी यहाँ पे बर्ड्स का एग्जैक्टली सीज़न क्या होता है। तो ये है गेट जहाँ से वेटलैंड की ओर जाते हैं, जो कि है लॉक। अब यहाँ पे एक ऑफिसर अंकल हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर, उन्होंने हमें परमिशन दी अंदर जाने की, नहीं तो यहाँ पे परमिशन अंदर जाने की नहीं मिलती क्योंकि रिजर्व्ड एरिया है, इसलिए भी और लॉकडाउन की वजह से भी परमिशन नहीं मिलती। इन दिनों में यहाँ पे कोई आता भी नहीं है क्योंकि बर्ड्स का सीजन, जैसे मैंने कहा, अभी नहीं है, विंटर्स में होता है। और यहाँ पे अबाउट अराउंड 6 लाख बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं साइबेरिया, चाइना, सेंट्रल एशिया जैसी कंट्रीज से। तो ये वो जो हर चीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स, वार्डन वगैरह के जो ऐसा कहूँ कि डिपार्टमेंट्स यहाँ पे काम करते हैं अपना। ये जो पत्ते मैं आपको दिखा रही हूँ, चिनार के पत्ते हैं। तो चिनार हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो है, कश्मीर का नेशनल ट्री है। और आप यहाँ पे कोई भी चीज़ देखिए, कश्मीर में शॉल देखिए, वुड कार्विंग देखिए, फर्नीचर देखिए, हर जगह आपको चिनार के पत्तों की डिज़ाइंस मिलेंगी। चिनार रिप्रेजेंट करता है कश्मीर को और उसके पत्ते नहायत ही खूबसूरत और हसीन होते हैं। कभी मैं आपको चिनार का क्लोज लुक दिखाऊंगी। अभी तो यहाँ पे ये चिनार एक तो मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन पे ख़ास पत्ते नहीं हैं। अभी गेट बंद है, चाबी के लिए भेजा है किसी को। और ये जो अंकल हैं इतनी काइंड और इतने अच्छे थे, यहाँ पे किसी के अलाउड नहीं है, फिर भी इन्होंने मुझे काफ़ी कुछ इस जगह के बारे में बताया जो कि मुझे खुद नहीं पता था, इतने नज़दीक रहकर भी। ये जो ऑफिस की तरफ हम जा रहे हैं, ये उन बर्ड्स के बारे में हमें बताएंगे जो यहाँ पे आती हैं। उनकी यहाँ पे पिक्चर्स लगी हैं क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन स्पीशीज़ आती हैं, ऑफ कोर्स उनकी पिक्चर्स तो लगी होंगी दीवारों पे, जो ये है। देखिए वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये देखिए कुछ तस्वीरें खूबसूरत। देखिए सेकेंड फरवरी 2020 को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया था, जिसमें से होकेरा, या जिसको हम होकरसर कहेंगे, उसका शुमार भी हुआ था। वेटलैंड्स को कंजर्व करना, वेटलैंड्स की हिफाजत करना, इस मैसेज को इस डे के तौर पर मनाया जाता है, मनाया जाने लगा। ये फूड ग्रेन्स रखे हुए हैं बर्ड्स के लिए। देखिए जब बर्ड्स यहाँ आते हैं तब का नज़ारा तो मत पूछिए, हेवन लगता है। लेकिन अब मुझे खुद बुरा लग रहा है कि आज बर्ड्स का सीज़न नहीं है और मैं आ गई। चलिए कोई नहीं, ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगी जब यहाँ पे बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगे। देखिए कुछ तस्वीर उन बर्ड्स को जो यहाँ पे अक्सर आती हैं। जीन्स होते हैं, शेल डक होता है, टफी डक होता है,
लार्ज एग्रेट होते हैं। देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2022 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार 2020 में मनाया गया था। ये देखिए, ये वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जम्मू एंड कश्मीर, ये बोट्स की तस्वीर आधी इसलिए आई है क्योंकि बर्ड्स को समेट के रखा हुआ था। फिर भी इन अंकल ने हर बोट की तस्वीर के लिए मुझे परमिशन दी और खुद इनको सेटल करके फोटोग्राफ्स उठवाए। ही इज़ वेरी काइंड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कैसा दिखता है तब नज़ारा जब यहाँ पे बर्ड्स आते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर पार्ट 2 में आपको कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिलेगा। तो चलिए, चाबी अंकल ने दी है, अब हम जाते हैं वेटलैंड एरिया की तरफ। बर्ड्स ना सही, वेटलैंड एरिया को तो देखिए, जिसके बारे में सुना था वो दिखने में है कैसा। ये वो हट्स जहाँ पर ऑफिसर्स, फॉरेस्ट ऑफिसर, वार्डन वगैरह रहते हैं, ऑफिसेस हैं। और ये है गेट जिसकी चाबी उन्होंने दी, उसको लॉक करके वेटलैंड एरिया का जो रास्ता है वो यहाँ से है। यहाँ पे लोगों को आने की इजाज़त नहीं है, बिकॉज फर्स्ट दिस इज रिजर्व्ड वेटलैंड सेंचुरी। So this is the way where we have to go towards wetland. देखिए कुछ कितना सुनसान सा है, लेकिन यकीन माने जब यहाँ पे बर्ड्स आती हैं इसका नज़ारा ही कुछ डिफरेंट दिखता है। ये जो आप बोट्स और शिकारा देख रहे हैं ना, ये जिस सीज़न में बर्ड्स आती हैं इसमें बैठ के यहाँ पे इतना पानी होता है, क्योंकि इसको इसलिए वेटलैंड कहा जाता है, दलदल का तक कहा जाता है। यहाँ पे तो पानी होता है और इसमें बैठ के राइड पर जाके आप बर्ड्स को देख सकते हैं। और ये जो भी इस वक्त आपको ये ग्रीन घास जैसी दिखाई दे रही है, यहाँ पे पानी होता है तब, जो खुश्क हो चुका है समर्स में। देखिए अभी तो घास ही घास आपको दिख रही होगी। इसे इंडिया में होकरा वेटलैंड कहा जाता है और कश्मीर में होकर सर कहते हैं। इट वॉज डिजिग्नेटेड 5 December 1974. So it was designated under meeting of Ramsar Convention on November 2005. It is the only site with remaining reed bird of Kashmir, and it is located in Budgam district, 10 km west of Srinagar, Jammu and Kashmir. This area is spread around 13.75 square kilometer, and this is wetland type 14. Here you can see this was called once an oxbow, surrounded by fresh water, marshes, and this is also called heaven of migratory birds. Hokersar is an important wetland for both resident and migratory birds, waterfowls. Nature has provided Kashmir with diverse ecosystem to sustain this life. And one of the most important ecosystem of this valley are wetlands, and Hokersar is queen of wetlands in Kashmir after Fuller Lake. As I told you, the area is spread around 13.75 square kilometer, including lake and marshy area. Hokersar has been in history because it's famous for its accessibility to Srinagar area. It was one such duck hunting session involving Mansoor Ali Khan and Sharmila Tagore from Bollywood in 1995 that marked the end of the bird hunting spot in Kashmir. Hokersar is the main destination for millions of migratory birds. Tens of thousands of different species of birds, including ducks, came here
Its depth has reduced from 3 to 10 feet to 15, 1.5 to 3 feet now. It is taken under Ramsar Convention on Wetlands, and the Ramsar Convention is the convention on wetlands. It is the intergovernmental treaty that provides framework for conservation and use. World Wetland Day is celebrated on February 2. The Environmental Ministry claimed that it has prepared a 4-pronged strategy for the restoration of wetlands, which includes preparing a baseline data, wetland health cards, MITRAs, and preparation of targeted integration management places. तो देखिए मेरे साइड से किस तरीके का एरिया इस वक्त दिखाई दे रहा है, ग्रीन ही ग्रीन। मैं आपको कह चुकी हूँ कि ये तब बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बिल्कुल बहुत खूबसूरत और अलग दिखता है जब यहाँ पे बर्ड्स आती है और जब यहाँ पे पानी होता है। You know, Hokara or Hokarsar is the pathway of 68 waterfall species like large egret, great crested grebe, shield duck, tufted duck, and endangered white-eyed pochard from Siberia, China, Central Asia and Northern Europe. देखिए ये इस वक्त किस तरीके का दिख रहा है, लेकिन जब मैं आपको यहाँ पे विंटर्स में लेकर आऊँगी तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जो शिकारा और बोट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, इनमें बैठ के यहाँ पे जो भी पानी है उसमें आप आराम से जा सकते हैं और जितनी भी खूबसूरत बर्ड्स हैं उनको आप लाइव अपनी आंखों से देख सकते हैं। देखिए वेटलैंड एरिया कितना बड़ा है, 13.7 स्क्वायर किलोमीटर इज नॉट जोक। ये वेटलैंड एरिया जो है रामसर कन्वेंशन के अंडर आता है, जो कन्वेंशन ईरान की एक सिटी रामसर में हुई थी, जिसमें वेटलैंड एरियाज की हिफाजत और इनके ये जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उसके बारे में बात हुई थी। तो ये भी उनमें से एक साइट है। और 36 वेटलैंड्स जो इंडिया में आती हैं, होकरा भी उनमें से एक है। जैसे कि यहाँ पे 2 वेटलैंड्स हैं, वुलर और होकरा। होकरा दूसरे नंबर पे आती है और इसको कश्मीर में क्वीन ऑफ वेटलैंड्स कहा जाता है और इसको माइग्रेटरी बर्ड्स की जन्नत कही जाती है। मिलियन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इस पूरे एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो पूरा एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, खूबसूरत एरिया, आपको यहाँ पे 6 से 7 लाख डिफरेंट स्पीशीज की बर्ड्स देखने को मिलेंगी और तब तक हैरान रह जाएंगे। तो ये देखिए एरिया ऐसे भी कितना खूबसूरत लगता है और कितना बड़ा एरिया है ये। देखिए हवा कितनी खूबसूरत चल रही है, इट्स रियली ऑसम। और जिस बिल्डिंग पे इस वक्त मैं खड़ी हूँ ये भी एक डिपार्टमेंट है। और अंदर देखिए जो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया गया था उसके बारे में बैनर, बोर्ड्स वगैरह लगाए गए थे शायद, और उनको अंदर रखा गया है। तो देखिए अंदर, मतलब अंदर जा नहीं सकते क्योंकि अब अंदर जाने का तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आई थिंक ये भी एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे ऑफिसर्स बैठते हैं। और देखिए एरिया कितना ग्रीन और कितना खूबसूरत दिख रहा है, जहाँ पे लंबी लंबी घास है, यहाँ पे पानी होता है तब दलदल, वेटलैंड। और 64 अराउंड स्पीशीज़, अलग अलग तरह की बर्ड्स यहाँ पे आती हैं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से। और इस बिल्डिंग से अब जा रहे हैं हम नीचे क्योंकि ये शाम का टाइम है, इवनिंग टाइम है, 5 to 6 PM, और लाइट भी कुछ खास क्लियर नहीं है। मेरा तो एक्साइटमेंट का लेवल तब
होगा जब मैं आपको पार्ट 2 इस वीडियो का दिखाऊंगी, जब बर्ड्स को लाइव आप अपनी आंखों से देखेंगे, जिस तरीके से आप डिस्कवरी चैनल्स पे देखते आ रहे हैं, और उस तरीके का वीडियो आपको इसी जगह पे सेम मिलेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम। ये बिल्डिंग जो है, ये 3 से 4 मंजिल की बिल्डिंग है, जहाँ पे चढ़ के जाने से चक्कर आ रहा है। लिटरली मुझे चक्कर आ रहा है, क्योंकि बहुत ही हाइट पर है, और यहाँ पे जाके आई थिंक जो भी आसपास के जो नज़ारे हैं उनको हाइट से देखने का अलग ही एक लुत्फ आता होगा। अभी बर्ड्स नहीं है, तब तो अलग ही दिखता होगा सब। ये देखिए एरिया को, कितना खूबसूरत है, बिल्कुल हेवन जैसा लगता है। और हेवन में और इजाफा तब होगा जब यहाँ पे खूबसूरत बर्ड्स आएंगी। आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट टाइम। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। और यही कुछ फोटोज इस एरिया के। इस वीडियो में इतना ही। ये थी पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको उन जो भी डिफरेंट तरीके की स्पीशीज़ वाली बर्ड्स यहाँ आती हैं उनको लाइव दिखाऊंगी, और तब का नज़ारा तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय व्यूवर्स।